नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द स्टडी इन विलेज में। आज है 17 जनवरी। तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का करंट अफेयर्स आपको किसी कारणवश शाम को आएगा, तो इसमें द हिंदू, जनसत्ता, PIB और द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका मोटिवेशनल कोटेशन है कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। इसमें ये कहा गया है, यानी कि जो अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं वो किसी भी मुसीबत में रहकर अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। जिस भी कार्य में वो जिस भी फील्ड में सफलता पाना चाहते हैं, उस फील्ड में वो किसी प्रकार की भी मुसीबतों का सामना कर वो अपनी मंजिल की ओर आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आज का आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो इनको बताइएगा कि ये कौन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया की, तो इनके बारे में आप बताइएगा। और कल का जो आंसर दिया है वो फिर से राज कैथफास ने ही दिया था, लेकिन इन्होंने लॉर्ड रिपन जो है, वो जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट था वो लॉर्ड रिपन नहीं है। उसके बारे में एक बार और सर्च कर लें। और जो कोवैक्सीन बनाई थी वो भारत बायोटेक ने बनाई थी, जो कोविशील्ड बनाई थी वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। ठीक है, और ये राहुल सिप्लीपालगंज और काल भैरव के संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। आप इसको जाके देख लें वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कई बार डिस्कस किया जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रबंधक निदेशक हैं कृष्णलीला जारजीवा, इन्होंने कहा है कि भारत G20 की इस बार जो बैठक हो रही है वो भारत में हो रही है, तो इसका जो अध्यक्षता कर रहा है वो भारत के द्वारा की जा रही है। तो इन्होंने कहा है कि उस पर भरोसा है हमें। तो इन्होंने उसी के बारे में बताया है कि अगर G20 की जो मीटिंग होगी इसमें कुछ चीज़ें की जाएंगी। बहुत मंदी है बाजार में, तो उससे संबंधित कुछ बात की जाएंगी, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित बात की जाएंगी। तो इसके बारे में इन्होंने कहा है। तो हम लोग IMF के बारे में पढ़ लेते हैं कि IMF है क्या। पहले तो G20 के बारे में आप देख लीजिए। तो ये G20 जो है, इसमें आपके 20 देश आते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है पहले भी। इसमें 20 कंट्रीज आती हैं, और जिसमें है देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें। ये UPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि इसका भारत भी सदस्य है। हाँ, और फिर उसके बाद है इंडोनेशिया और इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इसमें 20 कंट्री हैं। एक आपकी यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत कितनी कंट्री हैं ये चीज़ आप बताइएगा। मैंने कई बार इस पर डिस्कस कर लिया है। और जो 20वीं कंट्री है, मतलब 19 कंट्री हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। तो यूरोपीय यूनियन के अंदर कितनी कंट्री, इनको मिला के एक कंट्री के रूप में माना गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि अगर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि किसी क्षेत्र में हम किसी क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र में अपने क्षेत्र जैसे कि मोहल्ला डिवाइड होता है, उसी प्रकार ये यूरोप के देश हैं, इन्होंने एक अपनी अलग यूनियन बनाई है, यूरोपीय यूनियन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए G20 के बारे में इसमें बातचीत कर लेते हैं। इसमें देखिए G20 में कितने देश हैं। तो पहले G7 में आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और फिर उसके बाद है देखिए जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, लेकिन अगर इसी में आपका देखिए, अगर इसी में आपका ये चीज़ें हटा दी जाती हैं, अगर इसमें रसिया को हटा दिया गया था, क्योंकि रसिया ने जो यूक्रेन का क्रीमिया वाला इशू है, जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है, एरिया है, उसको हड़प लिया था, इसलिए G8 से रसिया को हटा दिया गया। तो G7 बनी, और ये सारी मिला के और ये कंट्री मिला के G20 का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में सारे पिक्चर्स भी दिखा दिए, फ्लैग भी दिखा दिया आपको। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा कि कौन कौन से देश हैं। इसमें इंडिया जरूर याद रखिएगा कि इंडिया इसमें G20 का सदस्य है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यानी कि IMF है। ठीक है, इसकी जो प्रबंधक निदेशक है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। और वर्ल्ड बैंक को इसकी जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, IMF की जुड़वा बहन वर्ल्ड बैंक को कहते हैं। ब्रिटेन और इन दोनों को कहाँ इनकी स्थापना हुई थी ये चीज़ आप बताइएगा। और फिर देखिए उसके बाद इसका जो प्रबंधक कृष्णलीला जारजीवा इसकी निदेशक हैं। ठीक है, 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कहा गया है
देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो इसमें अंगों की कमी से निपटने में सहायक, देखिए क्या हुआ है कि अभी आप देखते होंगे, कहीं भी देखे होंगे तो मतलब कि अंगों के अभाव के कारण, किसी की किडनी खराब है, किसी का लिवर खराब है, तो अंगों के अभाव के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें एक मतलब अमेरिका की एक कंपनी है जिसने ये कहा है, अमेरिका की एक कंपनी है जिसने ये कहा है कि वो कुछ इसका नाम है मीरोमैटिक्स मेडिकल, ठीक है, मीरोमैटिक्स मेडिकल नाम की एक कंपनी है, इसने अमेरिका में की, इसने ये कहा है कुछ ऐसी चीज़ें बनाएगी, कुछ मतलब जानवरों के कुछ अंग लेके उनको उनमें कुछ चेंज करके, कुछ लीवर में कुछ जैविक बदलाव करके, उसमें जो पहले यहाँ पे पहले लीवर की, अभी तो यहाँ पे लीवर की ही बात की जा रही है, ठीक है, तो पहले उसमें जैविक बदलाव करके और उसको मनुष्य में लगाया जाएगा, वो काम करता है कि नहीं। तो ये एक कंपनी है मीरोमैटिक्स मेडिकल, उसके द्वारा किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कहाँ की कंपनी है, और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ये अमेरिका की कंपनी है, क्या नाम है, मीरोमैटिक्स मेडिकल, ओके। तो इसके बारे में कहा गया है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे अंग की लीवर, किडनी, हृदय, सारी चीज़ें इसमें मतलब लगाए जाएंगे लोगों के शरीर में। तो इसी के बारे में कहा गया कि अंगों की कमी से निपटने में सहायक, देखिए कहाँ तक ये आगे चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अमेरिका देख लेते हैं कहाँ है। तो ये है आपका अमेरिका, और यहाँ पे बताया जा रहा है ये है अपनी प्यारी कंट्री इंडिया। यहाँ से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। आप जब देशों को कनेक्ट करके अपने देश से देखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ये है चाइना, ये है रशिया, और ये है इधर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में कौन सी भाषा को उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी कल परसों ही पढ़ाई है। और ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, और ये है यूरोप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें वही बात की जा रही है, एक G20 की जो मीटिंग होने वाली है उससे संबंधित भी बातें की जा रही हैं इसमें, कि G20 की जो मीटिंग होगी उसमें ये कहा गया है कि जो भारत विकासशील देश हैं, उनको अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनको दवाइयाँ चाहिए होगा तो भारत उनकी मदद करेगा, इसमें यही बात की जा रही है। और काफ़ी विकासशील देश मिलकर आगे बढ़ने के लिए सक्षम है, आगे कार्य करेंगे, साथ में उनके भारत खड़ा रहेगा। भारत उनको ये सहायता करेगा कि वो किसी के जो जैसे चाइना करता है ना, चाइना क्या करता है कि अपने लोन के जाल में देश को फंसा लेता है, फिर मतलब इतना ज़्यादा लोन दे देता है कि वो देश फिर उसको वापस नहीं कर पाता, फिर देश को उसके अनुसार, चाइना के अनुसार कार्य करने होते हैं। तो इसमें इंडिया ये कह रहा है कि ये किसी भी देश को, जो पड़ोसी देश है, उनको लोन का जो कर्ज है, कर्ज से बचने में, मतलब कि उसके भार से बचने के लिए बचाएगा, उनको बचाया जाएगा उन लोन के भार से, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो विकासशील देशों को दवाएं देगा भारत, ऐसा कहा गया है कि उनकी सारी ज़रूरतों को भारत पूरा करेगा, और उनके जो छात्र हैं, जो विकासशील देश हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति भी देगा भारत, ठीक है। तो इसके बारे में यही बात की जा रही है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है, यूएई में एक क्या है, जलवायु वार्ता होगी, यानी कि COP28 कहाँ होगी, तो यूएई में होगी, ठीक है, COP28 यूएई में होगी। तो उसके लिए संयुक्त अरब अमीरात या दुबई में होगी। तो उसके लिए एक मतलब कंपनी है, एक कंपनी का नाम है, उसके जो सुल्तान है वो है अल जबर, ठीक है, जो सुल्तान है वो है अल जबर। तो इनको नेतृत्व करने के लिए कहा गया कि COP का नेतृत्व, COP28 का नेतृत्व यही करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि COP की मीटिंग कहाँ होगी, और ये 28 नंबर की मीटिंग है, कहाँ होगी, यूएई में होगी। अच्छा 27 कहाँ हुई थी, ठीक है, ये चीज़ आप बताइएगा, 27 वाली मीटिंग कहाँ हुई, तो इसके बारे में यही बताया गया है। और यहाँ पर आप देख लेते हैं हम लोग यूएई कहाँ है, तो ये है आपकी यूएई, ठीक है, ये है यूएई, और यहीं पर मीटिंग होगी। ये है एशिया, ये है यूरोप, ओके, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि देखिए ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पता नहीं आज इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है ये मुझे नहीं पता है, काफ़ी ज़्यादा, ये पता नहीं क्यों ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसको मुझे फिर से देखना पड़ेगा, मैंने इसको अभी सही किया था, लेकिन फिर से ये पता नहीं क्या दिक्कत आ जा रही है इसमें। तो रिकॉर्ड करते हुए ये दिक्कत हो रही है, तो आप इसको आज मैनेज कर लीजिए, कल ये आपको एकदम सही मिलेगा, या फिर अगर कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे एक मारुति जिप्सी तो सभी लोगों ने देखी होगी। पहले मारुति जिप्सी का बहुत प्रचलन था, तो उसी के नए अवतार में मतलब मारुति के जैसे एक नई गाड़ी लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है जिम्नी। और ये कौन लॉन्च कर रहा है? तो सुजुकी एक कंपनी है, तो सुजुकी के द्वारा ये लॉन्च की जा रही है। तो आप ये याद रखिएगा, सुजुकी के द्वारा जिम्नी लॉन्च की जा रही है। ठीक है, याद रहेगा ना, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये है सुजुकी कंपनी कहाँ की है, कौन से देश की, ये चीज़ आप बताइएगा। ओके, ये देखिए इसमें यही प्रॉब्लम आ जा रही है, पता नहीं क्यों। देखिए 2024 में क्या हुआ है कि सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाई जाएगी, ऐसा जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने कहा है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक हमारे देश के जो महान क्रिकेटर एक हैं ऋषभ पंत जी, उनका ऋषभ पंत ही नाम है, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में है। तो जो एक मंत्री जो मतलब कि यहाँ के सड़क परिवहन केंद्रीय परिवहन एवं मंत्री हैं, इनका नाम नितिन गडकरी, इन्होंने कहा 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें भारत में हो जाएंगी और यहाँ पे लोगों की मृत्यु कम होगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही बताई गई हैं इसी में। इसका कोई इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये इसमें यही मंत्री से संबंधित सारी बातें हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बॉर्डर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे यहाँ के सड़कें हैं वो जो हमारे यहाँ की सड़कें हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। तो ये बॉर्डर के एरिया में, मतलब जहाँ पे जो पड़ोसी देश हैं बॉर्डर वाले एरिया में, वहाँ ये बनाती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 मई 1960 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष राजीव चौधरी हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और देखिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम लोग दलहन के लिए 10 लाख टन अरहर के दाल का आयात करेंगे। ये की बहुत बड़ी न्यूज़ है। भारत में इतनी ज़्यादा कृषि होते हुए भी हम लोग दलहन का आयात कर रहे हैं। और यही चीज़ें बताई गई कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है हमारे यहाँ जो उपज हुई है वो काफ़ी कम हुई है। ठीक है, और कम होने की संभावना भी है। गेहूँ की अच्छी पैदावार है, 11.2 करोड़ टन गेहूँ इसमें उपजाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा। दलहन के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अब चलिए प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वॉच हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया? तो 33वां संस्करण जारी किया। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत की कौन सी रैंक? तो भारत ने 5वीं रैंक प्राप्त की। और ये पहले और दूसरे नंबर पर कौन है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो पहले पर चाइना, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर जर्मनी और 4th पर कनाडा और 5th पर भारत। ये मैंने पढ़ा दिया है, सिर्फ आपको रिवीजन करवा रही हूँ। हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिव ईस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया? तो केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसको असम में क्या कहते हैं, ये चीज़ आप बताइएगा। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया? तो पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम है मत्स्य। ओके, उसमें 3 लोग जा सकते हैं, 5000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिव ईस्ट, ये चीज़ मैंने मतलब 2 बार लग गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 के किसे मतलब सम्मानित किया गया? तो आधार पुणेवाला। ठीक है, ये चीज़ मैंने पूछा भी था। और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। और हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 30% आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य के ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया? तो केरल की एक परियोजना है, क्योंकि इसने 1 साल में 1 लाख रोजगार देने की वादा किया था और ये पहले से मतलब टारगेट से पहले इसको अचीव कर लिया। ठीक है, मतलब कि जितना इसका दिन था उस दिन से जितना इसने टारगेट रखा कि 1 ईयर में 1 साल से पहले इसको अचीव कर लिया। किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खी के लिए टीका के प्रयोग को मंजूरी दी? तो अमेरिका ने। और ये कौन सी कंपनी है? तो डानल एनिमल कंपनी। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो IIT मद्रास में किया जा रहा है। और इसका चित्तीदार हिरन की वजह से इसका नाम है सारंग 2023। 28वें नंबर का विषय रहस्यमय रंग यानी कि थीम।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये है आपकी भाषा पंजाबी, और तमिल और हिंदी को 2021 में शामिल किया जा चुका है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया? तो ये है आपका स्पेयर, ठीक है, ये है आपका स्पेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 2023 तक पेंशन की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है? तो ये है आपका फ्रांस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लोगों के जीवित रहने की आयु बढ़ रही है, तो इसकी वजह से। और एक रिपोर्ट जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें जापान फर्स्ट पर है, इंडिया 85 पर है और अफगानिस्तान लास्ट पर है, ठीक है, इसमें यही बताया जा रहा है। एशिया का पहला ओरिजिनल सॉन्ग है नाटू नाटू सॉन्ग, इसको 80 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। और फिर उसके बाद देखिए है कर्नाटक में आयोजित 26वें, पहले तो ये कौन से नंबर का है? तो ये कौन से नंबर का है? तो 26वें नंबर का है। युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है, इसकी थीम थी। उसके बाद हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप बन गया है? तो रुपए, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं तक। आज कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, ठीक करने की कोशिश की गई लेकिन ठीक नहीं हुआ, और कुछ हद तक ठीक हुआ था, फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कुछ सुधार किया जाएगा और आपको बताया भी जाएगा। अगर वीडियो सही लगी हो तो, और किसी कारणवश आपकी वीडियो 2-3 दिन शाम में आएंगी, मैं कोशिश करूँगी सुबह लाने की, लेकिन अभी कुछ कार्य की वजह से, क्योंकि सिर्फ और भी कुछ काम होते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्लास शाम को आ रही है। और अगर मैं सुबह लाने की कोशिश करूँगी, सुबह आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और चलिए ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्टडी जरूर कंटिन्यू करिएगा। अगर कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।